मल्टी करेंसी। क्रेड कंपनी पे जाएंगे। क्रेड कंपनी के जाने के बाद यहाँ पर अपना कंपनी का नाम लिखेंगे और पूरी डिटेल भर देंगे अगर आपके पास है तो। फिर यहाँ पर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद F11 करेंगे। F11 के बाद F1 करेंगे। F1 करने के बाद यहाँ से मल्टी करेंसी को यस कर देंगे। यहाँ से यस करने के बाद इसे हम कंट्रोल ए से भी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। यहाँ से करेंसी पे जाएंगे। करेंसी पे जाने के बाद हमें यहाँ पर हमें क्रेड पे जाएंगे। क्रेड पे जाने के बाद यहाँ पल्स पे लिखेंगे डॉलर। डॉलर लिखने के लिए यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। एक सेकेंड अभी करते। यहाँ आ गया डॉलर। डॉलर आ गया। यहाँ इसके नीचे ठीक यहाँ लिखेंगे हम डॉलर। डॉलर लिखने के बाद इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यूरो बनाने के लिए हम यहाँ पर Alt 6128 करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूरो लिखेंगे और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे येन। येन बनाने के लिए हमें 0165 लिखना होगा और यहाँ पर येन लिखने एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। यहाँ से फिर हमें स्किप करना होगा। स्किप करने के बाद हम यहाँ स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज पे जाएंगे। एक्सचेंज पे जाने के बाद डॉलर के आगे यहाँ इंडियन करेंसी और डॉलर के जो मिला के यहाँ पर आएगा तो उसको यहाँ पर परसेंटेज देना है यहाँ पर। तो यहाँ हमने मान लो 18% दे देंगे। हम यहाँ पर 18% दे देंगे और यहाँ पर हम कोई भी परसेंट देते रहेंगे और यहाँ देने के बाद जो होता है वही देना रियल में अगर तुम काम कर रहे हो कहीं तो। ये तो एंटर करके फिर यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री इन्फो पे जाने के बाद हमें यहाँ पर स्टॉक बनाना। तो स्टॉक आइटम पे जाने के बाद क्रिएट करने के बाद टीवी लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पर टीवी लिखने के बाद इसको Alt C करेंगे और फिर यहाँ पर हम उसका 100 डाल के यहाँ पर जैसे हमने सेट लिख दिया है। सेट लिखने के बाद हमने इसको एंटर कर दिया। अब हमारा स्टॉक बन गया। और स्टॉक बनाने के बाद हम अकाउंट वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश नंबर डाल देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने 55 डाल दिया। 55 डालने के बाद कैश डाल दिया मैंने। कैश डालने के बाद एंटर इन सबको एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने लेज़र का ग्रुप बनाया। तो यहाँ Alt C करेंगे और फिर हम लेज़र पे आ जाएंगे। यहाँ सेल्स कराएंगे और सेल्स अकाउंट में आता है तो इसके अंडर में हम सेल्स डालेंगे और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम ले लिया हमने यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर कितने हमने पीस लेने हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। जैसे हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ पर हम इसको एंटर करके रेट पे आएंगे। रेट लिखेंगे। रेट लिखने से पहले हम यहाँ पर डॉलर का साइन डालेंगे। वो है शिफ्ट 4 से डॉलर का साइन डाल के रेट लिख देंगे कितने की हमें चाहिए और फिर यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। यहाँ 18 हमने वो लिया था और फिर यहाँ पर हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्किप करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे। फिर उसके बाद हम डे बुक पे जाएंगे और एंटर करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये रही एंट्री जो हमने करी। यहाँ पर हम
Alt F1 करके पूरी एंट्री दे सकते हैं। ये हमारी पूरी करेंसी दिख रही है यहाँ पर। ऐसे हम और भी करेंसी का बना सकते हैं, जैसे यूरो, हमने जो पाउंड बनाया था उन सब का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।